हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस कैरिड आउट एट सेम टेम्परेचर। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये दिया हुआ और सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो है वो दिस वन इज गिवन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस रिएक्शन। पहला है बोथ द रिएक्शन टेक प्लेस एट सेम रेट। सेकंड है फर्स्ट रिएक्शन टेक प्लेस फास्टर देन सेकंड रिएक्शन। थर्ड है सेकंड रिएक्शन टेक प्लेस फास्टर देन फर्स्ट रिएक्शन। फोर्थ इज बोथ द रिएक्शन टेक प्लेस बाय SN1 मैकेनिज्म। देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट जो है ये हमारे पास जो है वो क्या आता है। तो की कंसेप्ट आता है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर। ये कहाँ से टेक प्लेस करते हैं? ये टेक प्लेस करते हैं थ्रू कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। और यहाँ पे आप बात करेंगे तो क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट जो है वो रिक्वायर्ड है। पोलर सॉल्वेंट जैसे मोस्ट प्रोबेबली वाटर लाइक सॉल्वेंट जो है वो रिक्वायर्ड है। SN2 जो है ये प्रोसीड करते हैं ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बनती हैं और यहाँ पर जो सॉल्वेंट रिक्वायर्ड हैं वो सॉल्वेंट क्या होते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। व्हाट काइंड ऑफ सॉल्वेंट आर रिक्वायर्ड? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो हैं ये हमारे पास जो वो रिक्वायर्ड है। तो एक आ जाते हैं पोलर सॉल्वेंट और दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे हमारे पास आता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड और CH3CN, ऐसे सॉल्वेंट, इस तरह के सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं। अब गिवन क्वेश्चन में अगर हम देखें तो गिवन क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो कौन सा है? दैट इज CH3CN सॉल्वेंट दिया। इसका मतलब दोनों रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से प्रोसीड होंगी? SN2 मैकेनिज्म से। SN2 मैकेनिज्म से। अब SN2 मैकेनिज्म क्या होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होते हैं। इसका मतलब क्या होगा? जितनी लेसर स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, लेसर स्टेरिक हिंड्रेंस मींस मोर रिएक्टिविटी। लेसर स्टेरिक हिंड्रेंस मींस मोर रिएक्टिविटी, ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो पहले तो आप ये देखिए कि दोनों SN2 से प्रोसीड करें, इसका मतलब ये वाला फोर्थ वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ओके, क्लियर है। दूसरा, अगर रेट अलग अलग है, स्टेरिक हिंड्रेंस अलग अलग है, रेट तो अलग अलग होगा, तो ये सेम रेट भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए जो कंपाउंड गिवन है, ये कंपाउंड कुछ इस तरह से आपके पास है। यहाँ पे है ऑक्सीजन, बेंजीन रिंग लगा हुआ है और इस तरह से ये कंपाउंड आपके पास यहाँ पे है लाइक दिस। और दूसरा कंपाउंड जो आपके पास यहाँ पर गिवन है ये आपके पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लाइक दिस। तो देखिए यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो क्योंकि ये ओपन कंपाउंड है, तो यहाँ पे CH3 ग्रुप ओपन होंगे बिल्कुल, तो ये कहीं भी फैले होंगे। लेकिन यहाँ पे ये क्लोज्ड है तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो आपके पास क्या होगी? ज्यादा होगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो यहाँ पे क्या होगी? ज्यादा, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। और यहाँ पे आपके पास क्या होगी? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे आपके पास क्या होगी? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है तो इसका मतलब रिएक्शन फास्टर होगा। तो सेकेंड रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस फास्टर देन फर्स्ट रिएक्शन। तो सेकेंड जो है ये आपके पास क्या होगा? फास्टर टेक प्लेस करेगा देन फर्स्ट रिएक्शन। सो फाइनल आंसर क्या बनेगा? थर्ड ऑप्शन। सो फाइनल आंसर इज थर्ड ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।